जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, ममता बहन ने अभी बात की राम के अस्तित्व की बात, तो अभी राम सेतु के बारे में जो भाजपा सरकार ने अपना एफिडेविट दिया है उससे पता लगता है कि हिंदुओं के प्रति क्या सोच है। मैं एक दूसरी बात इस पर कहना चाहता हूं, देश में जब अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उस समय अगर धर्म की बात की जाए तो मुझे उससे सहमति है, लेकिन जब देश की राजनीति की बात हो रही है उसमें हमारे लिए सारे लोग नागरिक की तरह हैं और हम नागरिकों के उत्थान की बात सोचते हैं, उसमें उसको जाति धर्म और उसके मामले में उसका मूल्यांकन करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय एंथोनी साहब के मामले में तो इतना उबाल आ गया है। मेरे को राम नरेश अग्रवाल जी जब राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जब वो अपना उद्बोधन दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहते हैं उसमें विस्की में विष्णु बसे। पता है, वो आप बोल चुके हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, वो पता है, वो हर एक ने उसकी निंदा की थी और वो निंदनीय है, वो निंदनीय है, वो निंदनीय है। ये नरेश अग्रवाल की बात है। हाँ, ये आपको नाम याद नहीं। अरे आज बीजेपी में है, कभी तो सभा में थे, उससे पहले कहीं और। रिलैक्स। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, वो निंदनीय था, निंदनीय है, निंदनीय रहेगा। और आप बीजेपी से पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को आपने पार्टी में क्यों लिया। बिल्कुल आपके पास पूरा अधिकार है, विपक्ष के पास पूरा अधिकार है। बृजमोहन जी, विपक्ष के पास पूरा अधिकार है, पूछिए बीजेपी से कि ऐसे व्यक्ति को आपने क्यों लिया। लेकिन मैं आज कह रहा हूं, बीजेपी उससे सहमत थी? क्या बीजेपी उससे सहमत थी? पूरा अधिकार है विपक्ष के पास बीजेपी से पूछने का। एंथोनी साहब से सहमत, पूछिए बीजेपी से, आप उससे भी सहमत होइए। आप पूछे। एक व्यक्ति ने अगर कोई बात की है, बिल्कुल मैं ये मानता हूं, एक व्यक्ति ने अगर कोई बात की है तो वो पक्ष पूरी पार्टी का चेहरा नहीं हो सकता। प्रीति पांडे उसके बाद दोबारा राकेश जी के पास जा रहा। राम नरेश अग्रवाल जी ने जो बात की थी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मैं एजेंडा मान लूं क्या? सर, नाम मैं आपको उनका क्लियर कर देता हूं। नरेश अग्रवाल है, क्यों लगता है नेताजी के बहुत क्लोज होते थे। सपा जब हारी तो छोड़ के बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने ले लिया। आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं बीजेपी से कि भैया ऐसे व्यक्ति ने जिसने ऐसी टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की, जो तब भी निंदनीय थी, आज भी हमेशा रहेगी, उसको ले लिया। प्रीति पांडे कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है ब्रिजमोहन जी, मोनोलॉग नहीं ब्रिजमोहन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ ऐश्वर्या जी, हम बीजेपी नरेश अग्रवाल, हम इनकी बात क्यों करें? हम तो संजय गुप्ता साहब ने जो बयान दिया उस पर बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप उनके बयान को ले तो मुझे खुशी हो रही है कि भारत में मेजॉरिटी की भी बात कर रहे हैं। एक एंटनी साहब ने जो भी बयान दिया वो पॉलिटिक्स को लेके दिया, उनकी यात्रा को लेके दिया, 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रोपेगेंडा के तहत दिया या वास्तविक दिया। अच्छाई है कि इनको अचानक से याद आया क्या कि इस देश में माइनॉरिटी के अलावा मेजॉरिटी भी रहती है। एक सेकंड आप फिर बोल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अरे आप फैक्ट क्यों चेक कर रहे हैं? आप टीचर हैं मेरे, आप मेरे टीचर नहीं है ना। अजय जी अपने बारे में बोलिएगा। आप नहीं डिबेट पे, बिल्कुल गलत है। आप उधर बात कीजिए प्लीज, इनको माइक डाउन। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर हो नहीं है, राम मंदिर से चलाएंगे क्या? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।